ओके, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या हो अगर किसी इंसान की किसी जगह पर मौत हो और वहीं पर उसकी कब्र बना दी जाए। यानी कि अगर किसी इंसान की मौत रोड के बीच में किसी एक्सीडेंट के चलते हो गई तो उसकी कब्र वहीं पर रोड के बीच में बना दी जाए। और या किसी की मौत घर में हो जाए तो उसकी कब्र घर के अंदर ही बना दी जाए। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, पर कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे आज के एनीमे की। कहानी की शुरुआत में हम एक भाई बहन को देखते हैं जिनका नाम है शियोशी और कायोरो। ये दोनों अपनी छुट्टियां बिताने के लिए कायोरो की फ्रेंड इजोमी के घर जा रहे हैं। अब ये दोनों इजोमी के घर जा तो रहे थे, लेकिन इन्हें रास्ता मालूम ही नहीं था। तो शियोशी मैप खोलता है, लेकिन मैप देखने के चक्कर में इनकी कार एक लड़की को उड़ा देती है। जब ये दोनों कार से उतरकर उस लड़की को देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो लड़की तो मर चुकी है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या करें। तो शियोशी डिसाइड करता है कि वो इस लड़की की लाश को किसी सुनसान जगह पर दफना देगा। अब आगे बढ़ते समय इनकी कार एक टूम्बस्टोन से जा टकराती है। उन दोनों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बीच रास्ते में ये टूम्बस्टोन कहां से आ गया। अब शियोशी अपनी कार को घुमाने लगता है, लेकिन वहां पर पूरे रोड पर बहुत सारे टूम्बस्टोन रखे हुए थे। और जब शियोशी अपनी कार से बाहर निकल कर देखता है तो वहां के लोग उसे बताते हैं कि इस शहर में उन्हें हर जगह पर टूम्बस्टोन दिखाई देंगे, क्योंकि जिस भी इंसान की जहां पर मौत होती है वहीं पर उसका टूम्बस्टोन बना दिया जाता है। तभी वहां पर इजोमी आती है और वो इन दोनों को लेकर अपने घर आ जाती है। लेकिन उस लड़की की लाश जो इनकी कार से टकराई थी वो अभी भी इनकी कार की डिक्की में पड़ी है। इजोमी के घर के अंदर भी एक टूम्बस्टोन था और वो बताती है कि इस घर में पहले जो आदमी रहता था उसकी मौत यहीं पर हो गई थी। शियोशी और कायोरो को ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। इजोमी उन दोनों को बाहर घुमाने लेकर जाती है और बाहर वो लोग देखते हैं कि एक आदमी की मौत रोड के बीच में ही हो गई है, यानी कि अब इसका भी टूम्बस्टोन यहीं पर बनेगा। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि शियोशी की कार से जो लड़की टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि इजोमी की छोटी बहन थी। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं लौटी थी। तो सभी लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। पुलिस भी उसे ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। मिलेगा भी कैसे, क्योंकि वो तो इनकी कार की डिक्की में पड़ी है। यहाँ हमें इस शहर के बारे में एक और बात पता चलती है कि जो भी इंसान इस शहर में मरता है वो मरने के बाद खुद ब खुद पत्थर में बदल जाता है। और अगर कोई इंसान मर चुका है तो उसके मरने के बाद उसे हाथ भी नहीं लगाया जाता, वरना पत्थर बनने का प्रोसेस खराब हो जाता है। इसी शहर में एक कुआं भी है और उस कुएं में उन लोगों की लाशों को फेंका जाता है जो ठीक से पत्थर नहीं बन पाते। अब इजोमी नहीं चाहती कि अगर उसकी बहन की मौत हो चुकी है तो उसे कोई भी हाथ लगाए, वरना वो टूम्बस्टोन नहीं बन पाएगी। घर आकर इजोमी को शियोशी की कार पर खून के निशान दिखाई देते हैं और वो उन दोनों को बताती है कि जो रोड शहर के अंदर आती है उस रोड पर पुलिस को एक कार के टायर और खून के निशान मिले हैं। अब इजोमी को इन दोनों पर शक तो होता है, लेकिन वो इन दोनों को कुछ भी नहीं कहती। शियोशी और कायोरो अब काफी ज्यादा डर चुके थे, तो ये दोनों उसी रात कोई बहाना लगाकर वहां से निकल लेते हैं। कायोरो शियोशी को कहती है कि हमें सब सच बता देना चाहिए, लेकिन शियोशी कहता है कि हम लाश को उस कुएं में फेंक देंगे जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुएं के पास पहुंचकर शियोशी लाश को कार की डिक्की से बाहर निकालने लगा और जब वो कार की डिक्की खोलता है तो वो देखता है कि वो लाश आधा पत्थर बन चुकी है। पर फिर भी वो दोनों किसी तरह लाश को डिक्की से बाहर निकाल कर कुएं में फेंक देते हैं और लाश को उठाने के कारण शियोशी का हाथ कट चुका था। तभी उसे अपने पीछे से एक लड़की के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो कुएं की तरफ देखता है तो कुएं के अंदर से वही लड़की बाहर निकल रही थी और वो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। इसे देखते ही वो दोनों तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। अगले दिन इजोमी को इसी कुएं के पास अपनी बहन का नेकलेस मिलता है, जिससे वो सब समझ जाती है। इजोमी और उसके माता पिता ये
सहन नहीं कर पाते और वो सभी सुसाइड कर लेते हैं और उन तीनों के टोम्बस्टोन एक ही जगह पर बन जाते हैं। इधर शियोशी का जो हाथ कटा था वो अब धीरे धीरे पत्थर का बनने लगा था और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना।